नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी लाडले लाडली? एक बार फटाफट से जुड़ जाएं। आप सभी जनरली एक क्वेश्चन मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि भाई हम पहले लेखपाल के एग्जाम में थे, या हमारा बीड का एग्जाम था, या बीटीसी का एग्जाम था, हम पढ़ नहीं पाए, या हमने बैच ही लास्ट समय पे लिया, तो क्या 1 महीने में यूपी टेट हम पास कर सकते हैं या नहीं? अब देखिए, टीचर कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 1 महीना अभी है, और 1 महीने में अगर बच्चे को सही से गाइडेंस दे दी गई तो बच्चा पास कर लेगा। ये झूठी या फॉल्स एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। हाँ, 1 महीने में आप तीर नहीं मार लोगे, लेकिन आप 90 नंबर आसानी से ले आएंगे, आराम से ले आएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए कि क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, ताकि आप रोज पूछकर अपना जो एनर्जी है उसको बर्बाद करने की जगह अब सही दिशा से इसी तरीके से पढ़ना शुरू कर दें। तो सबसे पहले देखो, एक रिवर्स इंजीनियरिंग शब्द आपने सुना होगा। तो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट लर्निंग के अंदर भी पश्य अन्वेषण, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट डिस्कवरी मेथड, इसका प्रयोग करते हैं। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये भी एक बेस्ट तरीका होता है। इसमें टीचर क्या कहता है कि बच्चे को ये कहता है, देखो एक तो तरीका होता है कि हम ये कहते हैं कि भैया क्लास लो, नोट्स पढ़ो अच्छे से, हर एक चैप्टर को 4 दिन तक रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन आंसर दो, फिर मॉक लगाओ। ये एक तरीका, ये ऐसे सीधे सीधे। अब समय कम है तो आपका दिमाग जो है, साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि अगर हमें कोई ये बोले कि ये लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ लो, तो हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकली एक सिग्नल जाता है कि भाई हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, बस ये 50 क्वेश्चन पढ़ने, हर क्वेश्चन का एक आंसर है, इसको पढ़ना है, इसको समझना है। तो हमारे दिमाग पर लोड कम हो जाता है, तो पढ़ते हम आसानी से हैं और हमारा दिमाग कैच ज्यादा कर पाता है। हमको इसी साइकोलॉजी के मेथड का साइंटिफिक तरीके से यहां इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है, आपके टीचिंग एग्जाम TWA, जिस प्लेटफॉर्म पर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पर जैसे मैं CDP पढ़ाती हूं, यहां पर CDP के टॉपिक वाइज पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है क्वेश्चन आंसर्स की। तो आप क्या करिए, टॉपिक उठाइए, जैसे आपने टॉपिक उठाया बुद्धि। अब बुद्धि के ऊपर जितना भी मैंने क्वेश्चन आंसर करा, आपने उन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से वीडियो में उसको देखा, 1.5x पर देखा है ना, या नॉर्मल स्पीड में देखा, अच्छे से हर एक चारों ऑप्शन को बार बार मेरे साथ रिकॉल किया। फिर उसके बाद इसकी PDF फ्री में पड़ी हुई है, टारगेट विद अंकित हमारा ऐप है, उसके अंदर फ्री PDF फोल्डर, उस फ्री PDF फोल्डर के अंदर टीचिंग एग्जाम के अंदर यूपी टेट का 2026 का आपका पूरा फोल्डर है। उसमें सुपर 30 या मैराथन क्लासेस या स्पेशल CDP में ढूंढ लेना, टॉपिक वाइज मिल जाएगी, उसका डेट देख लेना, उसको ढूंढ लेना। तो उसकी PDF पड़ी होगी, उसको PDF से क्वेश्चन आंसर को 2 बार 3 बार और देखो कि यार यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये बताया, ये बताया, तो दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग कैसे चलता है कि बस इतना ही है, तो हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपने बैच ले रखा है तो आपके पास कंबाइंड PDF होगी, जिसमें मैंने पूरा CDP का सिलेबस, सारा थ्योरी जो क्लास में पढ़ाई है, वो आपको पकड़ा दी है एक बुक के फॉर्मेट में। तो आप उस बुक के अंदर खोलो अपने फोन में और उस टॉपिक को रिवाइज करो। 2 घंटे में आप उस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आप क्वेश्चन पहले ही कर चुके थे। और अगर आपके पास बैच नहीं था तो फ्री बुक मिलती है, ई बुक के नाम से डाली हुई है, उसको देख लो आप फ्री PDF वाले फोल्डर में, ई बुक से आप पढ़ लो। आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी भी आपकी हो गई और क्वेश्चन आंसर भी आपके हो गए। अब एक काम करना है लाडले, क्या करना है कि 4 दिन तक लगातार उस टॉपिक को रिवाइज करते रहना, वरना भूल जाओगे। यानी पहले दिन आपने उस टॉपिक को पढ़ा, आपको इस पूरे काम धाम में लगे तकरीबन 3 घंटे, मैंने ऐसे माना है ना, आपको CDP में 3 घंटे लगे रिवीजन करने के लिए, पहले दिन लगे बस। दूसरे दिन आपने नया टॉपिक लिया, उसको आपको थोड़ा सा कम समय लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन हो रहा है। ठीक, अब पहले दिन भी पहले टॉपिक को रिवाइज किया, दूसरे दिन भी उसको रिवाइज किया, तीसरे दिन भी रिवाइज किया, चौथे दिन पहले दिन उस टॉपिक को पहले दिन पहली बार पढ़ रहे थे, तो उसको पढ़ने में, रिवाइज करने में 3 घंटे लगे। दूसरे दिन उसमें 1.5 घंटा लगा, तीसरे दिन उसमें केवल आधा घंटा लगा, चौथे दिन आप उसको 15 मिनट में पूरा रिवाइज करके आगे बढ़ गए।
लेकिन 4 दिन तक लगातार, क्योंकि आपने एक चैप्टर को पढ़ा और दूसरे दिन नया चैप्टर भी उसमें शामिल था, तीसरा भी शामिल था, चौथा भी शामिल था, तो इस तरीके से एक फायदा ये हुआ कि हमने एक चैप्टर को 4 दिन पढ़ा। तो 4 दिन पढ़ा तो धीरे धीरे वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा हो जाएगा, फिर आप उन टॉपिक्स को भूलोगे नहीं। और ये तरीका आपको न केवल सीडीपी में अपनाना है, हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, हम हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं ना, तो हम तो आसानी से कर लेते हैं, हमारी राजभाषा तो है ही है, हमारे लिए तो बिल्कुल हमारी मदर टंग है ना, तो हमारे लिए काम हो गया। तो मातृभाषा में हमारा काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, वो भी हम कम समय में कर लेंगे। सेकंड लैंग्वेज जो भी हमने ली है, हिंदी ली है, इंग्लिश ली है, उसमें भी हमको यही तरीका अपनाना है, ताकि हम आने वाले 15 या 20 तारीख तक में अपने ये 3 से 4 सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली पूरा कंप्लीट कर लें। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि जैसे आपका लेवल 2 है तो आपका मैथ साइंस है तो उसको छोड़े बैठे हो, या एसएसटी है उसको छोड़े बैठे हो, या ईवीएस है उसको छोड़े बैठे हो, नहीं साहब, उन पर भी आपको लगातार काम करना होगा, उन पर भी लगातार आपको काम करना होगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे आप एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाओगे, तरीका आपको यही रखना है, एक एक टॉपिक को जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। स्पेशली मैं ये किन के लिए बता रही हूँ, जिनको सीडीपी में डर लगता है, क्योंकि सीडीपी की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, कंबाइंड पीडीएफ भी है, वहां आप इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया। अब आप मुझे बताना, इस तरीके से आपने 7 दिन में 7 चैप्टर जब अच्छे तरीके से पढ़ लिए, उन पर आपकी कमांड आ गई, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना हो रहा है, और इसी तरीके का इस्तेमाल करके आप अब महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कि आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे या नहीं। कमेंट सेक्शन में बताना, 7 दिन बाद आके वापस इस वीडियो के नीचे बता जाना कि दीदी फायदा हुआ या फालतू की बात थी, क्योंकि बिना फालतू या बिना किसी साइंटिफिक कॉज के या बिना किसी साइंटिफिक या एप्रोप्रिएट रीजनिंग के मैं कभी किसी बात को नहीं कहती। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है अब आप इसका प्रयोग करेंगे।